बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसआर ट्रेडिंग क्लब काफ़ी टाइम से आप लोगों को बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम लोग अपना यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट करेंगे। और हमारी यूट्यूब की चैनल की जो आज पहली वीडियो है, जैसे कि आपको पता है कि आज साल का पहला दिन भी है, तो चलते हैं मार्केट को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग जाते हैं, अगर फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, अगर फॉरेक्स फैक्ट्री की हम लोग बात करें तो सोमवार वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज तो कोई ख़ास इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, क्योंकि नए साल की खुशी में जितने भी बैंक्स हैं तो उनमें छुट्टियां चल रही हैं, तो आज टोटल मार्केट बंद रहेगा। अच्छा, मंगल वाले दिन अगर हम लोग बात करते हैं तो मंगल वाले दिन भी कोई ख़ास इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, जो कि गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो ये न्यूज़ पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे है, तो इस टाइम जो है ना वो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, जुमेरात वाले दिन की अगर बात करें तो जुमेरात वाले दिन हमारे पास एफएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि एफएमसी और एफएमसी मीटिंग मिनट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो यहाँ पे जो मीटिंग्स का शेड्यूल्स होते हैं वही सिर्फ बताए जाते हैं। यहाँ पे मिनट्स के अंदर ये नहीं कहा जा सक कहा मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई एफएमसी की जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगी, तो वो एफएमसी के अंदर ही पता चलती है। ये सिर्फ मिनट्स है। तो बाजू का तो ट्रेडर अक्सर गलती ये करते हैं कि इसको एफओएमसी के वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज़ है। और इसको आपको सिर्फ इस न्यूज़ के मुताबिक ही इसको ट्रेड करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जुमेरात वाले दिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, जो कि है एडीपी। ठीक है। अच्छा, एडीपी बाजू का ये भी कहने में आया है कि एडीपी अगर पॉजिटिव आता है तो एनएफपी पॉजिटिव आता है, लेकिन ये उसके फिगर्स के ऊपर होता है और बैकग्राउंड जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं तो उसके ऊपर होता है कि भाई एडीपी और एनएफपी की जो रिपोर्ट्स हैं वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही। आगे इन फ्यूचर मैं फंडामेंटल का कोर्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इन डाटास को रीड करके आप जो है वो अपनी ट्रेड्स को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, जुमे वाले दिन हमारे पास एनएफपी है और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट करता है। अच्छा, ये तो थे हमारे फंडामेंटल एनालिसिस। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। इसके ऊपर और गोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो गोल्ड में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा गोल्ड का मंथली का चार्ट है। और अगर यहाँ पे आप एक चीज़ के अंदर गौर करें तो गोल्ड काफ़ी टाइम से, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि गोल्ड ने ना एक काफ़ी टाइम से एक बहुत अच्छी रेंज जो है ना यहाँ पे बनाई हुई है, 2070 से लेके 1680 के दरमियान। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, मार्क भी किया हुआ है। अगर आप जब तक गोल्ड इस लेवल के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज नहीं दे देता, कम से कम इसकी ब्रेक एंड क्लोज जो है वो डेली की 2 कैंडली होनी चाहिए, तो देन मार्केट उसके बाद अपना नेक्स्ट मूव ले सकता है। नहीं तो गोल्ड के अंदर अगर हम लोग देखें तो गोल्ड में यहीं से मार्केट जो है वो दोबारा से आपको फॉल में मिल सकती है, लेकिन अभी आपने इंटर नहीं होना। उसकी 2-3 रीजंस हैं, वो आगे मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके बताता हूँ। तो ये तो हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू है मंथली के ऊपर। और अगर हम लोग वीकली के अंदर बात करें तो वीकली के अंदर अगर आप लोग देखें तो वीकली के अंदर मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ कि गोल्ड ने अभी तक ये वाली जो रेजिस्टेंस है ना, ये वाली जो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे गोल्ड का टोटल जो डाटा है ना वो निकाल के इसके हाइट्स वगैरह सारे मार्क करके इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आपको सारी चीजें वाज़ेह रहे कि गोल्ड का एक्चुअल में ट्रेंड चल क्या रहा है। अच्छा देखें, यहाँ पे अगर आप गौर करें ना इस चीज के अंदर वीकली के अंदर, तो वीकली में हमारे पास ये वाली जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, जो 2072 का रेजिस्टेंस है, तो मार्केट जो है ना इसके ऊपर जो है वो जाके क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। अगर तो मार्केट और हाई तोड़ता है, ये वाला जो ऊपर का हाई है जो मैंने मार्क किया हुआ है 2145 का हाई, अगर ये वाला जो जोन है ना ऊपर वाला, ये आपको याद रखना है। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर निकलती है और यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देती है, तो फिर मार्केट के चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नए नए बायर्स इंटर होकर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है तो मार्केट का जो टारगेट होगा, वो मैं ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टारगेट आपको बता रहा हूँ। तो मार्केट का जो टारगेट है वो 1918 का, ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई हुई है, अगर आप देखें तो इसका ब्रेकआउट हुआ है तो उसी के ऊपर ही मार्केट सस्टेन करके गई है। तो इसके अंदर से मार्केट जो है वो मतलब दोबारा से ये वाला मूव इस तरह कंप्लीट कर सकती है। अगर ये वाली यहाँ पे अगर मैं वेव लगाऊं तो ये वाली वेव जो है ना इसके अंदर दोबारा यहाँ तक आ सकती है, और मार्केट इस एरिया के अंदर जो है ना फिर दोबारा से जो है ना यहाँ से इस तरह अपना रेंजिंग एरिया बना सकती है इस एरिया के अंदर। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है,
ये डायरेक्शन जो है वो मार्केट की एनएफपी के ऊपर क्लियर हो जाएगी। इस वीक के ऊपर तो इतना कोई मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं होगा, लेकिन एनएफपी के बाद एक्टिविटीज नॉर्मल हो जाएंगी। अच्छा, डेली की बात करें हम लोग, तो डेली के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो डेली के अंदर इसने अपना एक बहुत प्यारा फॉर्मेशन बनाया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं असेंडिंग चैनल। ठीक है, अगर आप असेंडिंग चैनल यहाँ पे देखें तो मैंने ये मार्क किए हुए हैं, और बिल्कुल मार्केट करेक्ट उसी टाइम फ्रेम मतलब डेली के अंदर अगर देखना, ये इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये इसने रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट में कंटिन्यूएशन स्टार्ट होगी। अच्छा, ये जो चीज है, ये जो ऊपर हुई है, ये तो आपको भी बताया कि यार ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आता है, तो वो एक अलग चीज है, उसको भी हम लोग डिस्कस नहीं करना चाहते क्योंकि वो एक बहुत लंबा टॉपिक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें, इसमें ये वाला मूव चल रहा है, और अगर यहाँ पे ये वाली जो वेव कंप्लीट हो रही है, ये कम से कम आपकी वेव जो है ना, ये 2006 तक आ रही है इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आए, दोबारा मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले, और फिर मार्केट अपना जो अगला मूव है ना वो इस तरह कंप्लीट करे, तो फिर वो एक टेक्निकल बेस समझ में आता है। लेकिन असल में मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में कुछ आपको भी पता है कि यार जिस तरह के इसराइल के और फलस्तीन के हालात बने हुए, अब ये यमन वाला जो इला जो स्टार्ट हो गया है, और मतलब काफी ज्यादा फंडामेंटल्स जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहे हैं मार्केट को, उसके ऊपर गोल्ड को स्पेशली। तो डेली के अंदर हमें इस तरह का मूव जो है ना वो देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग H4 की बात करें यहाँ पे, तो H4 के अंदर भी वही सेम सिनेरियो है, जैसा मैंने आपको कब बताया था कि यार ये एक मेरे एनालिसिस भी मैंने आपको बताया था, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में अपने एनालिसिस अपडेट करता हूँ, तो उस एनालिसिस और डेली बेस्ड के ऊपर अपडेट करता हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये जब तक मार्केट इस ट्रेंड, ये जो चैनल बना हुआ है असेंडिंग चैनल, इसका फॉर्मेशन जो है वो इस तरह से चल रहा है। ठीक है, अगर तो मार्केट ये वाला लेवल जो है, ये लेवल ब्रेक कर जाती है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो लेवल है ब्रेक करके तो मार्केट यहाँ तक आ जाती है तकरीबन 2032 से, फिर दोबारा मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, तो यहाँ से आपने जो है ना वो मार्केट के अंदर इंटर होना है, और मार्केट जो है वो दोबारा यहाँ तक आ सकती है, तकरीबन 1976 तक जो है ना वो आ सकती है, लेकिन अचानक नहीं आएगी, इस वीक में पॉसिबल नहीं है कि आए। उसकी रीजन ये है कि मार्केट में इतना खास वॉल्यूम नहीं। हाँ, एक चीज हो सकती है कि मार्केट जो है वो एनएफपी के ऊपर अगर ये वाला मूव कंप्लीट कर जाए, तो एनएफपी के ऊपर भी मैं जो फोरकास्ट कर रहा हूँ वो ज्यादा से ज्यादा फोरकास्ट है 2013 तक का, कि एनएफपी के ऊपर भी अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट में जो है वो मूव जो है ना वो नीचे की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं H1 की तरफ। H1 की तरफ अगर हम लोग H1 में देखें, तो H1 के अंदर इसने एक बहुत प्यारा पैटर्न जो है वो ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो ये एक असेंडिंग चैनल था। ठीक है, असेंडिंग चैनल के अंदर मार्केट चल रही थी, और उसने यहाँ पे ब्रेकआउट रिटेस्ट किया, और देन मार्केट ने अपनी कंटिन्यूएशन जो है ना वो स्टार्ट कर दिया इस तरह से। अच्छा, अब आपने ना एक चीज का गौर करना है कि यहाँ से ऊपर से अगर आप एक ट्रेंड लाइन लगाए ना, तो ये पूरा आपके पास ना एक स्ट्रक्चर ड्रा हो रहा है यहाँ पे डिसेंडिंग चैनल का, तो आपने इसी को फॉलो करते हुए जस्ट आपने ट्रेड करते जाना है, इसके अगेंस्ट नहीं जाना। और जब तक इसका ये वाला जो हाई है, ये वाला हाई मैं आपको हाई बता देता हूँ, ये वाला जो हाई इसका ब्रेक एंड क्लोज नहीं हो जाता, मतलब H4 की कैंडल मतलब आपकी 2077 से ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, तो तब तक आपने जो है ना उसको बाइंग वाली साइड पे नहीं देखना, तब तक आपने इसके सेलर्स ही रहना है। वैसे ओवरऑल ट्रेंड इसका बाइंग का है, लेकिन यहाँ से आपको एक नए साल में ना एक अच्छी रिजेक्शन की ट्रेड जो है ना यहाँ से मिल सकती है, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 2000 पिप से लेके 2500 पिप तक के लिए। अगर आप ये मूव पकड़ लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत मतलब कि मजा करेगा आपको मूव। अच्छा, उसके बाद हम लोग जाते हैं M30 के अंदर, और M30 की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को। मैं यहाँ पे अपना टेम्पलेट जो है वो M30 का अपलोड कर लूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि M30 के टेम्पलेट में क्या था हमारे पास। अच्छा, ये चीज़ थी। अच्छा, ये जो लाइंस है फिलहाल मैं एक दफ़ा हटा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू दे सकूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये जो चीज़ बनी हुई है ना मार्केट के अंदर, यहाँ पे इस एरिया में अगर आप यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन भी लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको वाज़ह पता चल जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो किस साइड पे है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास मार्केट जो है वो एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर है, और वो आपको बता रही है कि मार्केट ने किस साइड पे जाना है। तो आपने फिर इसी तरह से मार्केट को जो है वो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट में सेलिंग का ट्रेंड जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में अभी तक मार्केट में सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये जो चीज़ है, अगर आप यहाँ पे प्राइस सिंपल प्राइस सेक्शन में देखें, तो ये वाली जो सपोर्ट है ये इसको अभी तक फॉलो कर रही है, तो मार्केट यहाँ से दोबारा जो है वो नीचे की तरफ आ सकता है, 2057 या 2050 तक भी आ सकता है। तो फिर मार्केट जो है ना अपना नेक्स्ट मूव जो है ना स्टार्ट करेगी। अच्छा, हम लोग अगर बात करते हैं M15 के अंदर, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर M15 पे मैं आपको बता देता हूँ कि
M15 में अगर आप देखें तो आपके पास एक बहुत प्यारा डिसेंडिंग चैनल जो है ना वो ड्रॉ हुआ हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको करके भी दिखाया था, मतलब ये देखें। और ये जो चीज़ है ना, आपने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि ये वाला जो लास्ट लो है ना, इसको मार्केट बड़ा रिस्पेक्ट करके जो है ना वो नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे जब तक ये वाला लो टूट नहीं जाता तब तक मार्केट हो सकता है शायद इसी एरिया के अंदर जो है ना वो रेंज करती रहे। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने मार्केट को जो है ना वो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। और आगे हम लोग इस तरह का मज़ीद अच्छा कंटेंट जो है वो बनाने जा रहे हैं, तो आपने हमें लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और हमें कमेंट में लाज़मी बताना है कि आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा है। अच्छा, इसमें हम लोग कुछ और चीज़ें भी ऐड कर रहे हैं अभी। करेंसीज़ की वीडियो जो है वो भी हम लोग अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, डेली बेस्ड के ऊपर और वीकली बेस्ड के ऊपर भी, और गोल्ड की भी। और उसके बाद हम लोग कुछ एजुकेशनल कोर्सेज़ हैं जो कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनकी डिटेल भी आपको इसी चैनल के ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द देखने को मिलेगी इसी वीक के अंदर। तो बाकी आप दुआ में याद रखिएगा और इस चैनल को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।